नर्मदे हर सुप्रभात। रात्रि विश्राम कोसरिया में था और जैसे ही एमपी में अंदर हुए हैं तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। आज और लेट निकले 8:30 बजे। और अब पहाड़ चालू हो जाएंगे आगे से। अब अगला गांव आने वाला है अट्ठा। ऐसे ऐसे नाम है। मैंने मैप में जब देखा कि अगला गांव अट्ठा है तो मैंने सोचा उसके बाद नौबा होगा। अभी उमरठ के लिए करीबन 5 किलोमीटर और चलना है और यहाँ पे बड़ी दूर दूर आश्रम है। कल का जो आश्रम मिला था वो करीबन 15-16 किलोमीटर पर ही मिला था। पूरा धुंधकार में छिपा हुआ है जंगल। पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं तो ठंडी हवा लग रही है काफ़ी। सुबह से वैसे ही ठंड थी और तेज हवा के कारण ठंडी और बढ़ रही। धूप निकल आई है तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा, नहीं तो सुबह से कोहरा 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 था। अभी तक जो पहाड़ दिख नहीं रहे थे कोहरे के कारण दिखाई नहीं दिए, सुबह से अब दिखाई दिए। अभी कोहरा पूरा नहीं छटा है। नर्मदे हर।
दक्षिण तट पर पहाड़ियाँ जो पड़ी वो सूल पानी की थी, और इस साइड जो पहाड़ियाँ हैं वो मांधवगढ़, ये भी सूल पानी से कम नहीं है। जब पहाड़ के ऊपर आओ तो यहाँ की सुंदरता देखने मिलती है, कोहरे से ढके हुए पहाड़। यह मांधवगढ़ की सुंदरता, जहाँ देखो वहीं पहाड़ चारों ओर। ये रास्ता नीचे से गया है, मैं ऊपर पहाड़ी पे से चल रहा हूँ। पहाड़ से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है पहाड़ के ऊपर से ही दिखाई देती है। अगर रोड से जाएंगे तो सारा पहाड़ में छिड़ जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। उमरठ गांव पहुंच चुके हैं और उमरठ गांव में अन्य क्षेत्र है परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए। मैंने सोचा था कि 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा,
मगर 10:30 ही बजे पहुंच गया। सुबह सुबह ठंडे मौसम में चलना ज़्यादा हो जाता है, धूप निकल आती है फिर उसके बाद नहीं चल पाते। ये उमरठ गांव है। इसके बाद 5 किलोमीटर के बाद पड़ेगा साकड़ी। अभी करीबन 100 कदम पीछे 100 कदम पीछे लिखा हुआ था साकड़ी 4 किलोमीटर। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ लें, 4 किलोमीटर के बाद फिर बैठ लेंगे। बैठा, एक आदमी आया, मैंने उससे पूछ लिया कि भैया साकड़ी कितना किलोमीटर है। तो बोलने लगा साकड़ी में ही बैठे हो आप। मैंने बोला तो फिर ये बोर्ड में 4 किलोमीटर क्यों लिखा है? तो उसने बताया कि इस गांव की लंबाई 4 किलोमीटर है, यानी कि साकड़ी गांव 4 किलोमीटर में फैला है। आपको आश्रम 500 मीटर के समथिंग मिल जाएगा। कोई सरपंच हैं जो उस आश्रम को चलाते हैं। फिर भी मैंने 10-15 मिनट बैठ लिया। अब पहुंच रहा हूँ आश्रम की ओर। Incoming call. 9, 9, 7, 4, 8, 9. और साकड़ी के आश्रम पहुंच चुके हैं। अब 1:30 बज चुका है और भोजन का समय निकल चुका है। अब देखो भोजन मिल पाते हैं कि नहीं। नर्मदे। आश्रम से भोजन प्रसादी करके निकल चुके हैं। और 1-1:30 बजे के बाद धूप इतनी तेज हो जाती है कि एक आंख बंद करके चलना पड़ता है। एक साइड धूप लगती है, एक साइड छांव हो जाती है। शाम के 5:30-6 बजे तक टेमला गांव पहुंचना है, क्योंकि आज रात्रि विश्राम वहीं रहेगा। अभी यहाँ से मैप में दिखा रहा है 12 किलोमीटर पर है टेमला गांव। टेमला गांव के बाद एक नदी पड़ती है जिसका नाम हथनी है। हथनी नदी पड़ेगी, उसको पार करने के बाद पता नहीं कौन सा गांव है। इतने सारे गांव पड़ते हैं कि नाम भूल जाते हैं। ये मेन रास्ते के बाद गांव में अंदर होना पड़ेगा टेमला के लिए। और ये कच्चा मार्ग ही मिलेगा टेमला के लिए, थोड़ा सा कच्चा मार्ग मिलेगा, अभी यहाँ के लोगों ने बताया। ये जो कच्चा मार्ग मिला था ये करीबन आधा किलोमीटर का है, और फिर यहाँ से फिर पक्का मार्ग चालू है। टेमला तक के लिए पक्का मार्ग है।
टेमला गांव अभी करीबन 1 किलोमीटर और बचा है और आज सबसे जल्दी रुकने वाले हैं। 5 बजे ही पहुंच जाएंगे। टेमला से थोड़ा सा आगे एक नदी है, हथनी नदी है। तो अगला स्टॉप टेमला के बाद सीधा 8-9 किलोमीटर का है। तो आज रात्रि टेमला में ही बिताएंगे। टेमला गांव पहुंच चुके हैं। और शायद यहीं रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, आश्रम यही है।